इनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, अपनी व्यक्तिगत 5 बीघा ज़मीन है, जिसमें ये चारा करते हैं और चारा करने के बाद अपना घर भी चला रहे हैं और इन गौवंशियों को भी पाल रहे हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं, जो मरताऊ स्थिति में मिल जाते हैं इन्हें रोड पर या कहीं नाले पर, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, उनको ये पालते हैं। ये देखिए यहाँ पर इतनी गाय यहाँ लगी हैं, इनको खिलाना-पिलाना, इनकी सेवा करना ऋषि यहाँ पर करते हैं और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं, जबकि इन्हें कोई भी किसी तरीके का सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। पैसा हम लेते ही नहीं है। हम उससे कहते हैं आप गौ माता के लिए क्या कहते हैं भूसा हमें खरीद के दे दो और चारा ला दो, गुड़ दे दो, ये चीज़ हम ले लेते हैं। हम उनसे कहते हैं हमें 1 रुपए नहीं चाहिए, आप खुद टाल पर जाके वहाँ से भूसा दीजिए। जब संवेदनाएँ मरने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि आप इंसान होने की प्रवृत्ति में नहीं हैं और आप एक पशु के समान हैं। क्योंकि सभी अधिकारी लगभग-लगभग इस तरीके के हो गए हैं कि उनकी संवेदनाएँ मर गई हैं, स्वास्थ्य विभाग के ख़ास करके या फिर पशु विभाग है। मैं भी एक छोटी-सी गौशाला में आया हूँ। यहाँ एक बच्चा है, एक लड़का है जो गौ सेवा करता है और किस तरीके से सेवा करता है ये मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए गाय है यहाँ पर और इस बेचारी गाय का ये एक पैर जो है वो कटा हुआ है यहाँ से। ये पैर कटा हुआ है, इस बच्चे को ये गाय मिली और इसने इसे रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के बाद अपनी छोटी-सी गौशाला में जो कि सरकारी जगह है और गरीब परिवार से है, अपनी जगह जगह भी नहीं है, लेकिन एक भाव है कहीं न कहीं सेवा का, गौवंशीय सेवा का, तो उसमें ये लगा हुआ है बालक। हम इससे बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये गौशाला जो इन्होंने बनाई है, इस गौशाला में इन्हें कहाँ से कितनी मदद मिल पाती है और किस तरीके से गायों को रेस्क्यू करते हैं, उन्हें बचाते हैं और क्या उद्देश्य है जिसकी वजह से ये सारा काम कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा ऋषिदेव सिंह यादव। ये कितने एरिया में बनाई है गौशाला? ये सर हमारी जितने ये जो ठट्टर लगा हुआ है ये लगभग क्या कहते हैं 50 गज में है। बकाया यहाँ पर जो जगह है वो 2 बीघे के करीब में है। हाँ, उस पर हम आगे अपना एक शेड बनाने की सोच रहे हैं, अगर कहीं से मदद मिले तो। ये कैसे गायों को रेस्क्यू करते हो और कब से कर रहे हो ये सब? हम लगभग 1.5 से 2 साल से कर रहे हैं ये और जहाँ-जहाँ हमें पता चलता है कि गौ माता दिक्कत में है और उन्हें कहीं नाले में गिर जाएँ तो हम तुरंत वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें निकालते हैं। जिस और क्या कहते हैं कटे वंश गौवंश हैं गाँव-गाँव में, वहाँ जाके उनकी पट्टी वगैरह करते हैं और जिसे लाने की हमें ज़रूरत होती है, जिन्हें वाक़ई में ज़रूरत है यहाँ लाने की, उन्हें हम यहाँ रखते हैं। ऐसे इन गौ माता को बहुत ज़रूरत थी यहाँ रखने की, इसलिए हमने इन्हें रखा। अच्छा, ये सब जो आप कर रहे हो इस सारे प्रोसेस में खर्चा भी होता होगा? इनको ये आप अनाज भी देते हो या इनके खाने की व्यवस्था करते हो? ये चारा है इनका? ये सब चारा है, सारी चीज़ें हैं, ये सब कुछ कैसे पूरी होती है? जी भैया, कुछ तो हमने अभी अपने 5 बीघा बीघा में चरी वगैरह रखी है। आपकी व्यक्तिगत जगह है? हाँ, और हमने अभी 6-7 बीघा का भुस अपने स्टोर कर रखा था और कुछ लोग हैं जो दान दे जाते हैं हमें, उन लोगों के सहयोग से ये चल रहा है। अभी कितने गौवंश हैं आपके अभी पास? हमारे पास सब हैं 22। 22 हैं अभी। हाँ, छोटे-बड़े सब। देखिए, मैं बार-बार कहता हूँ कि एक भाव होना चाहिए आप में काम करने का। इनके पास कोई संपत्ति नहीं है, कोई धन नहीं है, अपनी व्यक्तिगत 5 बीघा ज़मीन है, जिसमें ये चारा करते हैं और चारा करने के बाद अपना घर भी चला रहे हैं और इन गौवंशियों को भी पाल रहे हैं, जो ऐसी स्थिति में हैं, जो मरताऊ स्थिति में मिल जाते हैं इन्हें रोड पर या कहीं नाले पर, जिनका कोई मालिक नहीं होता है, उनको ये पालते हैं। यहाँ बाहर भी कुछ बाँध रखे हैं। बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि जो अधिकारी आंखें बंद करे बैठे हैं, जो गौशालाएं नगर निगम ने बनाई हैं या जो नगर निगम के अधीन आती हैं, वहां पर भी तरीके से गायों को नहीं रखा जाता है। ये बहुत कम जगह है, इतनी सी कम जगह में बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इनको रखा जा रहा है। इनका खर्चा पानी जो है वो सब लोग समाज सेवा के माध्यम से निकल पाता है। कभी ऐसा लगता है कि पैसा नहीं आ पा रहा है या इनके लिए चारा नहीं आ पा रहा है या दवाई नहीं आ पा रही है, तो कैसे व्यवस्था करी जाए? वो तो सब गौ माता की कृपा रहती है, हो वो जाता है अपने आप? ऊपर वाला खुद इंतज़ाम कर देता है। ये जो लोग यहाँ पर खड़े हैं आपके साथी, ये लोग सहयोग करते हैं? हाँ, वो अंशु भाई हैं, वो दवाई लगा जाते हैं, बुला लेते हैं हमें। अंशु जी, आप बताइए कि आपका क्या योगदान रहता है इसमें? सर, मेरा योगदान ये रहता है कि अगर कहीं रेस्क्यू करना है हमारे ऋषि यादव के साथ में, हम वहाँ जाते हैं, हमको लगता है कोई जानवर यहाँ लाने की स्थिति में है और उसको हमारी उपचार की ज़रूरत है, हमारी दवाई की, तो हम यहाँ आते हैं, अपना सुबह शाम में ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे आके, गौ सेवा कर रहे हैं यहाँ पे
और काफ़ी टाइम से हम ऋषि यादव के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी। ऋषि ये बताओ कि इस गाय को आपने कैसे रेस्क्यू करा था? इसका जो पैर है, ये पैर यहाँ पे इसका नहीं है। इसको कैसे रेस्क्यू करा और ये गाय कहाँ से मिली आपको पहचान से? ये सर हमें आरबीआई से रेफर हुई। आईवीआरआई से जिसे कोई वाहन से टक्कर लगी थी, जिसका पैर बहुत विकट वो हो गया, जख्म हो गया था इसमें। तो हम लोग अब इसकी ड्रेसिंग हर तीसरे दिन आज करेंगे। हाँ, और जो हमें दवाई वगैरह है वो श्रीमती मेनका गांधी जी के हॉस्पिटल से प्रोवाइड हो जाती हैं। मेनका जी का जो एनजीओ है वहाँ से दवाइयाँ आपको मिल जाती हैं। मिल जाती हैं। दवाइयों की समस्या नहीं होती। दवाइयों की हाँ नहीं होती है। ये बछड़ा है, बछिया है? ये बछिया है। कितने दिन की है ये? भैया है ऐसी 10 दिन की है। इसे इसे पालोगे आप? आपको पालना पड़ेगा इसे। भैया इसलिए पालेंगे, ऐसा है कुछ लोग लावारिस गाय को छोड़ देते हैं गौ माता को, और जब उनका जन्म देने का बच्चे को दिन होता है तो वो जंगलों में भी आ जाती हैं, जिससे कुत्ते हैं और भी चीज़ हैं उन्हें खा जाएं। इसलिए हम इन्हें इन्हें भी रखते हैं। इन्हें भी आप अपने पास रखो। और इन्हें भी हाँ रखते हैं, कई गाय हमने ऐसे रखी हैं। और कितनी आपके पास गाय हैं? बाहर कुछ बंधी हुई हैं? देख लेते हैं जरा। यहाँ पर अभी प्रेजेंट में 8 गाय होंगी, और 2-3 गाय हैं जो मतलब चारा नहीं खाती हैं, वो चुगने जाती कोई हैं। लेके जाता है चुगने के लिए? चुगने को हाँ, ये कभी कभार ये भैया लोग। ये सारी गाय हैं। हाँ, ये सारी गाय हैं इनके, और ये वाली गाय जो है अभी क्या कहते हैं, बेल टाइप की एक आती है, वो डाल रही थी। तो इसे हम साउथ सिटी की तरफ से लेके आए थे। लगभग 3 महीने से इसे बेल टाइप का एक मांस का बच्चा दानी का जो होता है वो बाहर निकल आया। तो हमने इसे 3 महीने से ऐसे ही घूम रही थी। जब हमें पता चला तब हमने इसे अपने यहाँ रखा वगैरह, रस्सी वगैरह से जो कुछ बनाते हैं वो बनाया और दवाई लगवाई थी। इन सबका इलाज आप लोग यहाँ पे करवाते हो? एक बात बताओ, ये आप अभी तो कर रहे हो, इतनी गाय हैं और सहयोग भी आपको पूरी तरीके से नहीं मिल पा रहा। कब तक ये काम कर पाओगे और कब तक गाय यहाँ पे आती रहेगी? हम तो जब तक जीवन है तब तक करेंगे ऐसा। ये सेवा करते रहोगे। हाँ। देख लीजिए अधिकारियों, मैं आपको बार-बार बताता हूँ, आपके पास समुचित व्यवस्थाएं हैं, सरकारी पैसा है, सरकारी जमीन है, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बाद भी इस तरीके के कोई काम सही से सलीके से नहीं होते हैं। ये देखिए यहाँ पर इतनी गाय यहाँ लगी हैं, इनको खिलाना पिलाना, इनकी सेवा करना ऋषि यहाँ पर करते हैं और काफी टाइम से करते आ रहे हैं, जबकि इन्हें कोई भी किसी तरीके का सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। ये जगह जो है, ऋषि इस जगह के बारे में बताओ, जिस जगह पे आपने बनाया है, ये जगह किसकी है? ये बायोगैस प्लांट की जगह है। हाँ, गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की। ये आपने इस सेवा के लिए ले रखी, कैसे मिली आपको? ये किसने मदद करी आपकी इसमें? इसमें हमने विधायक जी के पास भी गए थे, कौन से विधायक जी? राघवेंद्र शर्मा जी। उन्होंने कहा कि आप लोग बढ़िया कार्य कर रहे हो और गायों को आश्रय घर दे सकते हो। तो हमने उनसे पूछा, और डीएम साहब के यहाँ भी गए थे, उनने भी कहा था बना लीजिए। हाँ। मतलब आपको अधिकारियों ने भी अनुमति दी बनाने की और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उन्होंने भी आपको अनुमति दी है। ये पूरा एरिया है ऋषि, कितना बड़ा एरिया होगा ये? भैया लगभग पूरा एरिया 6 बीघे में है। ये पूरा 6 बीघा जगह है। हाँ। आपको इस जगह को मेंटेन भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाय की संख्या बढ़ेगी तो ये सब कुछ काम कराने पड़ेंगे आपको। क्या चाहते हो समाज से, सोसाइटी से, लोगों से क्या मदद चाहिए? मैं यही चाहता हूँ जो गौ माता हैं, ये बस इन्हीं को सुखी देखना चाहता हूँ। इन्हें कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए जो कंफर्टेबल रहें, और मुझे कोई वो नहीं चाहिए। इनके लिए एक टीन सेट यहाँ पर पड़ जाए, जिससे बारिश के समय अब बहुत दिक्कत हुई थी यहाँ पर, कि हमने पूरा पानी जो है, इधर का डर था कहीं पानी इधर नहीं आ जाए, और गाय हमारी 2-3 दिन इसी में बंधी रही, कभी खोल नहीं पाए उन्हें, जिससे क्या कहते हैं ठंड आ रही। क्या मदद की गुहार है? क्या मदद चाहिए लोगों से, जनता से, पब्लिक से, समाज से? यही मदद चाहिए कि एक हमारा टीन सेट तैयार हो जाए। हाँ, जिससे क्या कहते हैं इन गौ माता को, और भी जो गौ माता हैं चोटिल, हम उन्हें रख सकें। जो अभी बहुत खतरनाक बीमारी चल रही है लिम्पी वायरस, वो वाली हमारे बरेली में कई केस हैं। तो ऐसा भी कभी होता होगा कि लोग आपको कुछ पैसा दें और वो ये सोचे कि ये पैसा पता नहीं इस काम में लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? ऐसा है ना, जो भी हमें देखती पैसा हम लेते ही नहीं है। हम उससे कहते हैं आप गौ माता के लिए क्या कहते हैं भूसा हमें खरीद के दे दो, और चारा ला दो, गुड़ दे दो, ये चीज़ हम ले लेते हैं। हम उनसे कहते हैं हमें 1 रुपए नहीं चाहिए, आप खुद टाल पर जाके वहाँ से भूसा दीजिए। यहाँ का एड्रेस बता दो, हमारी खबर में लोग देखेंगे तो उन्हें ये पता पूरा होना चाहिए कि यहाँ पे कहाँ सेवा करने के लिए आना है। लोग कनागतों में सेवा करते हैं और जगह करते हैं, लेकिन हमें लगता है
कि गाय की भी सेवा करनी चाहिए। तो जो लोग सेवा के भाव से आएँगे, आपकी मदद करने आएँगे, तो वो किस पते पर आएँ यहाँ? यहाँ इटौवा सुखदेवपुर हमारे गाँव का नाम है और हमारा ब्लॉक क्यारा लगता है और हमारी जो तहसील बरेली है और चौकी करगहना पुलिस चौकी। करगेना पुलिस चौकी से अंदर आकर इटौवा सुखदेवपुर। अगर कोई भाई या कोई भी समाज का व्यक्ति मदद करना चाहता हो, जो गौ सेवा करना चाहते हो या फिर ऋषि की किसी न किसी तरीके से मदद कर पाएँ, ज़रूरी नहीं है ऋषि ने कहा कि कोई पैसे से ही मदद करे। वो गायों को चारा दे सकते हैं, दवाइयाँ दे सकते हैं या और तरीके की फिज़िकली मेहनत कर सकते हैं इनके साथ रेस्क्यू करवाने में। तो जो लोग भी जिस तरीके की मदद करना चाहते हैं, वो एक बार यहाँ पर आइए, हम ऋषि का नंबर भी इस खबर में चलाएँगे। जिस भी तरीके की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी जैसी मदद करनी हो और अगर आप गौ सेवा का भाव रखते हैं तो घर पर बैठे-बैठे भी मदद कर सकते हैं। सिर्फ़ आपके अंदर भाव होना चाहिए और ये सब ऋषि को इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि कहीं न कहीं हमारी व्यवस्थाएँ कमज़ोर हैं, हमारे अधिकारी कमज़ोर हैं। वो ये काम उनका था, ये सारे काम उन्हें करने चाहिए थे, जो कि ये लोग कर रहे हैं और ऋषि जैसे कई लोग बरेली में हैं, जो ऐसा काम कर रहे हैं, हम उन्हें भी बार-बार दिखाएँगे। अगर आप समाज में गाय को माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, तो कहीं न कहीं छोटी-सी मदद भी आपको करनी चाहिए ताकि इनकी जान बच पाए या फिर ये कसाईयों के पास तक ना पहुँच पाएँ। बने रहिए एक्सपोज़ टुडे के साथ। जय हिंद।